Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in my previous video, I have already discussed about Unit 1 last 3 year repeated question और you can see last 3 year all the questions और मैंने उसमें बताया है कि किस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है एंड सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है. सो गो फॉर इट. एंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन को. सो लेट्स बिगिन. So here we have यूनिट 2 VLSI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लास्ट 3 years. हम सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है. सो हम डिस्कस करते हैं. लास्ट में आपको एक प्रॉपर आपको शीट पे दिखा दूंगी, PDF शीट पे, कि ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना एंड गो फॉर इट. देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन इपिटेक्सी एंड होमो इपिटेक्सी. तो यूनिट 2 का क्वेश्चन है होमो इपिटेक्सी एंड हेट्रो इपिटेक्सी क्या होती है. सो आपको सबसे पहले इपिटेक्सी पता होनी चाहिए. देन उसके बाद में आप होमो इपिटेक्सी और हेट्रो इपिटेक्सी. इपिटेक्सी एक प्रोसेस होता है जिसके ऊपर आप लेयरिंग करते हो वेफर के ऊपर. तो होमो इपिटेक्सी होता है जिसमें वेफर एंड जो आप लेयरिंग के लिए कंपाउंड यूज़ कर रहे हो दोनों सेम हो, मतलब सेम केमिकल्स के हो, और इसमें दोनों डिफरेंट हो. ये होती है इन दोनों की डिफरेंस. सो डोंट वरी, मैं 2 मार्क्स के सारे आंसर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ. सो आप उसका मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें 5 यूनिट्स के 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन होंगे लास्ट 3 year के, और हम उसको बहुत ईजी वे में समझेंगे ताकि आप उसको एक बार सुनो और आपको याद हो जाए. देन वी हैव 7 मार्क्स क्वेश्चन. एक्सप्लेन द बेसिस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन एंड रिएक्शन. VPA इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 3 year. आई सी द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2 इज VPA. सो VPA में भी आपको क्या करना है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था. आपको डेफिनेशन करना है, देन इसके टाइप्स करने हैं, टाइप्स इसके होते हैं. उसके बाद हमें इसके रिएक्शंस बताने हैं, इसमें रिएक्शंस भी होते हैं. देन हमें डायग्राम्स भी बनाने हैं इसके टाइप्स के. सो ये होता है VPA प्रोसेस, वेपर फेज इपिटेक्सी. देन वी हैव मॉलिक्यूलर बीम इपिटेक्सी. ये हमारे और वाले क्वेश्चन है सेक्शन सी के. आपको इन दोनों में से कोई एक करना था 2024 में, ठीक है, 2024 एंड 25 में. सो मॉलिक्यूलर बीम इपिटेक्सी के बारे में आपको बताना है. देन वी हैव राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग एंड वेट ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन, प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग क्या है, एंड वेट ऑक्सीडेशन. शॉर्ट नोट मीन्स नॉट कि आप थोड़ा सा लिख के छोड़ दो. शॉर्ट नोट मीन्स आप इसको इतने अच्छे से पढ़ के जाओ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन, ये सारी बेसिक चीज़ें कॉमन होती है हर चीज़ में. तो आपको क्या करनी है ना कि आपको क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, मेरे प्रोफेसर ने मुझे सजेस्ट करा था, क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए आप ये हमेशा प्रेफर करो कि आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑलवेज मेंशन करो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. उससे लेंथ बढ़ती है, आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. देन हम आते हैं 2023-24 में. उसमें हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑटो डोपिंग इन ग्रोथ प्रोसेस. सो ग्रोथ प्रोसेस में ऑटो डोपिंग का क्या काम होता है उसके बारे में बताना है. फिर प्लाज्मा ऑक्सीडेशन के बारे में बताना है. 2 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे 2023 के. देन वी आर मूविंग टू 7 मार्क्स क्वेश्चन. डिस्कस VP. सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ भी VP है एंड यहाँ भी VP है. 2024-25 में भी और 2023-24 में भी. उसके बाद हमारा है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ MBE, मॉलिकुलर बीम इपिटेक्सी. यहाँ पे भी MBE है एंड यहाँ पे भी MBE है. सो ये दोनों ही रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, आप देख सकते हो. देन व्हाट इज़ लैचअप. ये 2 क्वेश्चन डिफरेंट हुए हमारे, प्री ऑक्सीडेशन एंड ये लैचअप. सो बस ये 2 क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट हुए, मॉलिकुलर बीम इपिटेक्सी पर बीम इपिटेक्सी. ये दोनों क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए. मूविंग टू 2022-23 क्वेश्चन. 2 मार्क्स में है, व्हाट इज़ इपिटेक्सी एंड व्हाट इज़ ऑटो डोपिंग. ऑटो डोपिंग फिर से रिपीट हुआ है, यहाँ भी ऑटो डोपिंग है, यहाँ भी ऑटो डोपिंग है. यहाँ होमो इपिटेक्सी है, यहाँ इपिटेक्सी है. सो बेसिक छोटे छोटे यूनिट्स है, बहुत छोटे छोटे कंटेंट बहुत कम है VLSI के ईच यूनिट्स में. सो आप गो थ्रू करो ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं. Moving to the next part, 7 marks question. Okay, so here we have 7 marks question. Explain about MBE with block diagram. Molecular beam epitaxy again. So last 3 के क्वेश्चन में आप देख MBE हर बार रिपीट हुआ है. वैसे ही हमारे पास वेपर फेज इपिटेक्सी हर बार रिपीट हुआ है. एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे बताया कि आपको क्या क्या कवर करना है. आपको कवर करना है डायग्राम, डेफिनीशन, टाइप्स एंड रिएक्शन वर्ड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हमेशा ही करना है, ठीक है. सो इससे आपके क्वेश्चन की लेंथ बहुत अच्छी बन जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे. अब एक हमारे पास आया है न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे. इसका मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी जिसमें मैं आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझाऊंगी, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर द सिंपल थिंग है जिससे आप पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हो. पूरे 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिल सकते हैं आपको. तो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाऊंगी. एंड here is the sheet that contains all the most repeated question from last 5 years. Take the screenshot of it
and go through it. So do subscribe my channel.